नमस्कार। अगर आप एक स्कूल लीडर हैं तो सीबीएसई इंस्पेक्शन ये दो शब्द सुनते ही थोड़ी टेंशन तो होती है ना। मन में कई सवाल उठते हैं, चिंता होती है। पर क्या ये सच में इतना डरावना है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि उस दिन आखिर होता क्या है, ताकि आप चिंता नहीं बल्कि तैयारी कर सकें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंस्पेक्शन वाले दिन आखिर होता क्या है। आज के इस विश्लेषण के आखिर तक आपके सारे क्या, कैसे और क्यों के जवाब मिल जाएंगे। पूरी पिक्चर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इंस्पेक्शन सिर्फ एक दिन की बात है। नहीं, इसकी असली कहानी तो हफ्तों पहले ही शुरू हो जाती है, जब सीबीएसई का वो जरूरी ईमेल आता है। उस ईमेल में तारीख होती है, टीम में कौन कौन है ये बताया जाता है, और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वो लंबी लिस्ट होती है जो आपकी तैयारी की नींव होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। लेकिन ये 50% है क्या? ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सच तो ये है कि ये वो आंकड़ा है जो आपके इंस्पेक्शन का नतीजा तय कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी आधी लड़ाई तो इंस्पेक्शन टीम के स्कूल में कदम रखने से बहुत पहले ही लड़ी जा चुकी होती है। आपकी तैयारी, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसे हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो चेकलिस्ट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कामों की एक लिस्ट नहीं है। ये आपके स्कूल की कहानी बताने का एक मौका है। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि आप नियमों का कितना पालन करते हैं। तैयार क्लासरूम और लैब दिखाते हैं कि आप पढ़ाई को लेकर कितने सीरियस हैं। और सेफ्टी, सफाई के इंतजाम ये दिखाते हैं कि आप बच्चों की कितनी परवाह करते हैं। मतलब हर चीज अपनी जगह पर होनी ही चाहिए। और फिर आता है वो दिन। टीम स्कूल पहुंच चुकी है। अब यहां से आपका हर कदम मायने रखता है। यकीन मानिए, आपके पहले कुछ मिनट ही पूरे दिन का माहौल सेट कर सकते हैं। यहां एक अनकहा नियम हमेशा याद रखिए। स्वागत एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, दिखावटी नहीं। सीबीएसई को फूलमाला या बैंड बाजे से ज्यादा एक शांत, व्यवस्थित और अनुशासित माहौल इंप्रेस करता है। एक सिंपल प्रोफेशनल वेलकम ये दिखाता है कि आपका फोकस दिखावे पर नहीं बल्कि शिक्षा पर है। ये मीटिंग अपनी बात रखने का आपका पहला मौका है। यहाँ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट बहुत संक्षेप में स्कूल का विजन, उसकी उपलब्धियां और आगे की योजनाएं बताते हैं। इसे छोटा, सटीक और असरदार रखना बहुत जरूरी है। ये आपके आत्मविश्वास को भी दिखाता है। अच्छा, अब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं जिसे इंस्पेक्शन का दिल कहा जा सकता है। यहां बातों से ज्यादा सबूतों पर ध्यान दिया जाता है। आपकी सारी तैयारी की असली परीक्षा यहीं होती है। जी हां, यहीं पर सब कुछ दांव पर होता है। डॉक्यूमेंट्स की जांच सिर्फ कागजों की जांच नहीं है, ये आपके स्कूल की नींव की मजबूती की जांच है। हर एक फाइल, हर एक सर्टिफिकेट आपके स्कूल की कहानी का एक एक पन्ना है। ये लिस्ट देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर कैटेगरी का एक मकसद है। कानूनी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि आपका स्कूल वैध है। सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि बच्चे सेफ हैं। और स्टाफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि आपका सिस्टम कितना पारदर्शी है। अगर सारी फाइलें सही ढंग से लगी हैं तो समझ लीजिए आधी मुश्किलें तो वहीं खत्म हो गईं। डॉक्यूमेंट्स के बाद टीम एक स्टूडेंट की नज़र से आपके कैंपस को देखती है। क्या क्लासरूम हवादार है? क्या लैब में काम करने लायक सामान है? क्या टॉयलेट साफ है? क्या प्लेग्राउंड सेफ है? वो हर उस चीज को परखते हैं जो एक बच्चे के सीखने और सुरक्षित महसूस करने के लिए जरूरी है। अगर आप पूरे इंस्पेक्शन का सार एक लाइन में समझना चाहें तो वो यही है। क्या स्कूल बच्चों के लिए सेफ है? क्या यहाँ साफ सफाई है? और क्या यहाँ पढ़ाई का सही माहौल और साधन मौजूद हैं? बाकी सब बातें इसी के आसपास घूमती हैं। इमारतें और फाइलें तो अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी स्कूल की असली आत्मा तो उसकी क्लासरूम में बसती है। अब इंस्पेक्टर्स ये देखने आते हैं कि कागजों पर जो दावे किए गए हैं, क्या वो हकीकत में भी नजर आते हैं या नहीं। जब इंस्पेक्टर क्लास में आते हैं तो वो एक जिंदा दिल माहौल देखना चाहते हैं, जहां बच्चे सवाल पूछ रहे हों, ग्रुप में काम कर रहे हों और टीचर सिर्फ लेक्चर देने की बजाय उन्हें गाइड कर रहा हो। इसके ठीक उलट एक शांत क्लास जहां बच्चे सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स से छोटी छोटी बातचीत एक तरह की पड़ताल जैसी होती है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि जो कुछ दिख रहा है क्या वो असली है। क्या टीचर अपने सब्जेक्ट को लेकर पैशनेट है? क्या बच्चों को सच में कुछ समझ आ रहा है? ये बातचीत आपके स्कूल की प्रामाणिकता को परखती है। तो दिन का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। अब टाइम है सब कुछ समेटने का और ये समझने का कि आगे क्या होने वाला है। ये आखिरी स्टेज भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पहली। दिन के आखिर में होने वाली ये बैठक कोई फैसला सुनाने के लिए नहीं होती,
यहाँ टीम अपनी अच्छी ऑब्जर्वेशन शेयर करती है और सुधार के लिए सुझाव भी देती है। वे बताते हैं कि उन्हें क्या पसंद आया और कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। इसे एक फीडबैक सेशन की तरह लेना चाहिए। इंस्पेक्टर्स अपनी फाइनल और डिटेल्ड रिपोर्ट सीधे सीबीएसई के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते हैं। स्कूल को कोई भी ऑफिशियल जानकारी वहीं से मिलती है। ये पूरी प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल और प्रोफेशनल होती है। अब शुरू होता है इंतजार का दौर। आमतौर पर 15 से 45 दिनों में पोर्टल पर अपडेट आ जाता है। रिजल्ट अप्रूव्ड हो सकता है या फिर कुछ कमियों को पूरा करने के लिए डिफिशिएंसी लेटर आ सकता है, जो एक तरह से सुधार के लिए एक टू डू लिस्ट होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप डरे हुए हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं। क्योंकि सही तैयारी के साथ सीबीएसई इंस्पेक्शन का दिन चिंता का नहीं, बल्कि अपने स्कूल की खूबियों को दुनिया के सामने रखने का एक बेहतरीन मौका बन सकता है।